गोस्वामी जी महाराज ने क्या लिखा, बोले एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुतना। क्या हुई? गिलानी। अच्छा, ये गिलानी क्या है महाराज? एक दुख से और चिंता से ऊपर की बात है। गिलानी किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान ने बड़े बड़े भाव दिए हैं। गिलानी किसे कहते हैं? बोले एक समय महाराज दशरथ शिकार खेल रहे थे, तो शिकार खेलते खेलते जंगल में एक हिरण दिखा। उस हिरण के पीछे भागते गए, धनुष तान करके भागते गए। हिरण ने पीछे मुड़ करके देखा कि राजा दशरथ जी हमारा शिकार करने आए हैं। वहीं रोक दिया, ए राजन, यदि तुम मेरे ऊपर बाण चलाओगे तो ये अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारे जैसे निर्वंशी राजा के हाथों नहीं मरना चाहता। जैसे ही तो ना कहा, दशरथ जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। दुख तो छोड़ो, चिंता तो छोड़ो, आज गिलानी हो गई। अरे बोले देवताओं की तो छोड़ो, यहाँ तो पशु भी मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। तो महाराज गोस्वामी जी ने लिख दिया, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुतना। दूसरी बात, एक समय गुरु वशिष्ठ जी अपने पुत्र वामदेव को विद्या अध्ययन करा रहे थे, पढ़ा रहे थे, वेद शास्त्रों को पढ़ा रहे थे। तो वामदेव जी पढ़ नहीं रहे थे, मना कर देते, हमको नहीं पढ़ना। तो वशिष्ठ जी ने पूछ लिया, तुम क्यों नहीं पढ़ना चाहते हो? अरे बोले हम इसलिए नहीं पढ़ना चाहते हैं कि आपके राजा तो महाराज दशरथ हैं, आप उनके कुल पुरोहित हैं। अरे उनके आगे तो कोई संतान ही नहीं है, हम किसके पुरोहित बनेंगे? हम क्यों अध्ययन करें? हमको नहीं पढ़ना। अब जैसे ही ऐसी बात महाराज दशरथ के कानों तक पड़ी, महाराज दशरथ सोचते हैं, हे भगवान, पशु पक्षी तो छोड़ो, देवताओं को छोड़ो, व्यक्तियों को छोड़ो, यहाँ तो छोटे छोटे बालक भी मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। आज दुख तो मन में था, चिंता तो मन में थी, लेकिन आज गलानी होने लगी। गोस्वामी जी ने लिख दिया, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुतना। तीसरी बात, आप सभी जानते हैं राजा दशरथ जी देवासुर संग्राम में जाया करते थे, तो इंद्र के पास जाते थे। इंद्र अपनी आदि सिंहासन बैठने के लिए देता था, लेकिन जब दशरथ जी महाराज नीचे आ जाते थे तो उस आसन को पवित्र कराते थे गौमूत्र से, गोबर से। तो एक बार भूलवश राजा दशरथ जी अपना पटका छोड़ करके आ गए। उसको लेने वापस गए तो क्या देखा कि इंद्र के जो शिष्य गण हैं वो उसको पवित्र कर रहे हैं। राजा दशरथ जी ने पूछ लिया, भैया ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, अरे क्या बताएं, पृथ्वी से एक राजा आते हैं जिनका नाम है महाराज दशरथ। उन्होंने पहचाना नहीं कि यही महाराज दशरथ है। उन्हें कहने लगे, क्या बताएं, वो इस सिंहासन पर बैठते हैं तो हमारे महाराज इसको पवित्र करवाते। बोले क्यों? राजा पापी है, राजा पापाचारी है, अत्याचारी है, दुराचारी है। बोले नहीं नहीं, उनके बारे में ऐसा सोचने में तो पाप लगता है। राजा बड़े धर्मात्मा है, बड़े पुण्यात्मा है, तो बोले फिर क्यों पवित्र कराया जाता है? बोले अरे वो निर्वंशी हैं, निसंतान है, उनके यहाँ कोई संतान नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। राजा दशरथ जी के मन में आज दुख तो था, चिंता तो थी, आज गिलानी भी होने लगी। तो गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुतना। अब महाराज ऐसा जब राजा दशरथ जी को गिलानी होने लगी, चिंता होने लगी, तो गुरु माता अरुंधति वशिष्ठ जी से एक प्रश्न करती है कि हे महाराज, तुम जैसा भारी विद्वान, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, कुल पुरोहित होने के बाद भी क्या राजा दशरथ जी का वंश राजा दशरथ जी के साथ समाप्त हो जाएगा? क्या उनके घर में कोई संतान नहीं होगी? क्या उनके घर में कोई लाल नहीं होगा? ऐसा माता अरुंधति ने कहा। तो वशिष्ठ जी कहने लगे, देवी, लाल को पाने के लिए लालसा होनी चाहिए।
माता अरुंधति ने कहा लालसा तो मैं 2 मिनट में पैदा कर दूंगी उनके हृदय में। बोले ठीक है कर दो, तो हम उनको लाल दिलवा देंगे। माता अरुंधति अपने वामदेव को उठाए, पुत्र को गोदी में और चल दी भवन की ओर। भवन में गई, तीनों रानियों ने स्वागत सम्मान किया। महाराज दशरथ प्रणाम करने आ रहे थे कि गुरु माता आई हैं, और जैसे ही प्रणाम करने आ रहे थे तो माता अरुंधति ने अपनी जो गोदी में पुत्र था उसको चिकोटी काट दी, और जैसे ही चिकोटी काटी तो वो रोने लगा, चिल्लाने लगा। अब माता चुप कराएं, वो चुप ना होवे। दशरथ जी महाराज ने पूछ लिया माता ये क्यों रो रहा है? माता अरुंधति कहती है क्या बताओ राजन, ये तुम्हारे मस्तिष्क की रेखा को पढ़ कर के रो रहा है कि हे भगवान मैं किसका कुल पुरोहित बनूंगा, इनके घर में तो कोई लाल ही नहीं है। राजा दशरथ जी ने कहा अब तो मेरा जीवन बेकार है, लेकिन आज गुरु माता ने आकर के मेरा बुद्धि को चला दिया कि जब तुम परेशान हो जाओ तो गुरु शरण में जाना चाहिए। इसलिए गुरु गृह तुरंत गए महिपाला।